अपने पति के गुजर जाने के बाद गीता दूसरों के घर में नौकरानी का काम करती थी। वहीं उसे एक छोटा सा कमरा भी मिला हुआ था। गीता की दो बेटियां थीं। बड़ी का नाम प्रिया और छोटी का नाम सुमन था। उन दोनों बहनों में बहुत प्यार था और वो दोनों अपनी माँ के काम में उसका हाथ भी बटाती थी। उसी घर में मालकिन मधु का एक बेटा था, लेकिन मधु अपने बेटे को कभी भी प्रिया और सुमन के साथ खेलने नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे बिट्टू, तुम वहाँ पर खिड़की पे क्या कर रहे हो? आओ ना, हमारे साथ आकर खेलो। नहीं खेल सकता। मेरी मम्मी कहती है कि तुम लोग गरीब हो और मेरे घर के नौकर भी हो। ठीक है, मत खेलो, लेकिन जिस दिन मैं करोड़पति बन जाऊंगी उस दिन तुम मेरे साथ खेलना। लेकिन तुम करोड़पति कैसे बन सकती हो? मेरी माँ कहती है कि गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। ये तो मुझे नहीं पता। क्या तुम करोड़पति हो? हाँ, मैं तो करोड़पति हूँ। ठीक है, तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी, तब मैं भी करोड़पति बन जाऊंगी। सुमन की ये सारी बातें मधु सुन लेती है और वह गुस्से में छड़ी लेकर सुमन की पिटाई करने लगती है। गीता, अरे ओ गीता, कहाँ मर गई? जल्दी यहाँ पर आ। गीता, यही सब सिखाती है तू अपनी लड़कियों को? अभी ठीक से ये 10 साल की भी नहीं हुई और मेरे बेटे से शादी करने की बात कर रही है। अरे मालकिन, बच्चे हैं, ऐसी बातें कर दिए तो आप इसे इतना बुरी तरह से क्यों मार रही हो? अच्छा, तो ये सब तेरा ही किया धरा है। जल्दी से अपने दोनों बेटियों को ले और मेरे घर से निकल जा। मधु गुस्से में गीता को अपने घर से निकाल देती है। गीता अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहां से चली जाती है। बिट्टू अभी 12 साल का था। वह सुमन को अपने घर से जाता हुआ देखकर बहुत दुखी होता है, क्योंकि सुमन हमेशा बिट्टू से बातें किया करती थी। गीता एक बार फिर से फुटपाथ पर आ गई। उसने अपने लिए बहुत से घरों में काम ढूंढा, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। ऐसे ही भूखी प्यासी गीता एक दिन अपनी दोनों बेटियों के साथ सड़क पार कर रही थी। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर उन्हें टक्कर मार देती है। गाड़ी में बैठा हुआ आदमी गाड़ी से उतरकर तुरंत नीचे आता है और वह गीता और उसकी बेटियों को गाड़ी में बिठाकर उन्हें अस्पताल ले जाता है। वहां पर वह व्यक्ति गीता की मरहम पट्टी करवाता है। देखो, ना इसमें तुम्हारी गलती है और ना ही मेरी। तुम्हें सड़क पार करने की जल्दी थी और मुझे घर जाने की। ना तो तुम सड़क पार कर पाई और ना ही मैं जल्दी घर जा पाया। इसलिए हमें हमेशा सड़क पार करते हुए गाड़ियों का ध्यान रखना चाहिए। माफ़ कर दीजिए साहब जी, मैंने नहीं देखा, लेकिन आपने मेरी मदद की, इसके लिए मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। अरे लेकिन तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी? मुझे बताओ, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से छोड़ दूंगा। कहीं नहीं साहब जी, मैं तो बस सड़क पार कर रही थी। सड़क के दूसरी तरफ छोले भटूरे वाला खड़ा था। मैं मेरी बेटियों को वहाँ पर खाना खिलाने ले जा रही थी, क्योंकि 2 दिनों से मेरी बेटियों ने कुछ भी नहीं खाया है। गीता की बात सुनकर उस आदमी को बहुत दुख होता है। उसका नाम विजय था। वह गीता और उसकी दोनों बेटियों को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आता है। सुनो भाग्यवान, ये गीता है और ये बहुत बुरी हालत में है, इसीलिए मैं इन्हें अपने घर ले आया हूँ। ये यहाँ पर काम कर लेगी और इसकी दोनों बेटियाँ यहाँ पर पढ़ लिख लेंगी। अंकल, क्या पढ़ लिख लेने से आदमी करोड़पति बन जाता है? तेरी इस करोड़पति बनने के चक्कर में माँ को पहले ही नौकरी छोड़नी पड़ी। ये तू क्या सवाल कर रही है? अरे हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल। अगर तुम मन लगाकर पढ़ोगी तो ज़रूर करोड़पति बन जाओगी।
सुमन की बात सुनकर वहां पर खड़ी ममता भी हंसने लगती है और वह सुमन से कहती है, अरे हाँ हाँ बेटा, तुम दिखने में तो सुंदर हो। अगर तुम पढ़ाई लिखाई कर लोगी तो कोई करोड़पति लड़का तुमसे शादी जरूर कर लेगा, फिर तुम भी आराम से करोड़पति बन जाओगी। ममता की कही हुई बातें सुमन के मन में घर कर जाती हैं और वह वहीं पर सोच लेती है कि वह खूब मन से पढ़ाई लिखाई करेगी और बड़ा होकर बिट्टू से ही शादी करेगी। गीता उस घर में रहकर साफ सफाई का काम करने लगी और उसकी दोनों बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने लगी। ऐसे ही कई साल बीत गए और फिर एक दिन, प्रिया, अरे ओ बेटी प्रिया, जल्दी से तैयार हो जा, थोड़ी देर में तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लेकिन माँ, इतनी जल्दी? अरे हाँ बेटा, वो हमारे पड़ोस में जो नौकरानी काम करती हैं, उन्हीं के रिश्तेदार का कोई लड़का है। एक दो बार मैंने लड़के को देखा भी है बेटा, वह लड़का बहुत अच्छा है। अच्छा, अब तू जल्दी से तैयार हो जा, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। थोड़ी देर में प्रिया तैयार होकर आती है और लड़की वाले उसे देखकर पसंद कर लेते हैं। इस तरह प्रिया की शादी एक मध्यम वर्ग परिवार में हो जाती है। जब कुछ दिनों बाद प्रिया अपने ससुराल से आती है तो वह अपनी बहन सुमन से कहती है, सुमन, हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है, उसे देखकर मुझे लगता है कि मैं उससे तेरी शादी की बात चलाऊं। हरगिज़ नहीं दीदी, तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी शादी एक मध्यम वर्ग परिवार में कर लूं? बिल्कुल नहीं। मैंने तो अपने शादी के लिए बचपन में ही लड़का ढूंढ लिया था। मैं जब भी शादी करूंगी तो उससे ही करूंगी। क्या 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 कहा तूने? बचपन में ही लड़का ढूंढ लिया था? कौन है वो? मुझे भी तो बता। दीदी, बिट्टू है उसका नाम, याद है तुम्हें? वो मधु वर्मा का बेटा है। मैं उससे शादी करके करोड़पति बनना चाहती हूँ। उसकी माँ की पिटाई मैं आज तक नहीं भूली हूँ। उसने उस टाइम मुझे मारा था जबकि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन अब मुझे पता चल गया है, मैं बिट्टू से शादी करके आराम से करोड़पति बन जाऊंगी और मैं अपना ये सपना जरूर पूरा करूंगी। क्या सिर्फ करोड़पति बनने के लिए तू एक ऐसे लड़के से शादी करेगी जिसकी माँ तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है? हाँ माय डियर सिस्टर, मैं उसकी माँ को बताना चाहती हूँ कि किसी की भी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो तुझे क्या लगता है, बिट्टू अभी तक कुंवारा ही होगा? मुझे तो लगता है कि अब उसकी शादी हो गई होगी। अरे नहीं नहीं मेरी प्यारी दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये देखो। फिर सुमन प्रिया को अपना फोन दिखाती है जिसमें बिट्टू और सुमन एक साथ खड़े थे। देखा दीदी, ये है बिट्टू। इसे नहीं पता कि मैं वही बचपन वाली सुमन हूँ, लेकिन ये मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ। इतने में ही सुमन और प्रिया की माँ वहाँ पर आती हैं। अरे क्या बात कर रही हो तुम दोनों? किसकी शादी? कौन शादी कर रहा है? कुछ भी नहीं माँ, हम दोनों तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी, है ना दीदी? देखो बेटा, अगर ये मजाक है तो कोई बात नहीं, लेकिन शादी हमेशा बराबर वाले में ही करनी चाहिए। नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है, कभी कभी हमें शादी करोड़पति घर में भी कर लेनी चाहिए। सुमन अपनी माँ के सामने बात को गोल गोल घुमा देती है। अगले दिन सुमन तैयार होकर एक पार्क में बिट्टू से मिलने जाती है। अरे कहाँ रह गई थी सुमन? मैं धूप में कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे क्या हुआ जनाब, आप इतनी जल्दी घबरा क्यों गए? अभी तो आपको मोहब्बत में बहुत सारे इम्तिहान देने हैं। अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ कि तुम मेरे घर कब आ रहे हो शादी की बात करने? अरे अब जब हुक्म करे मोहतरमा, कहिए तो आज शाम को ही आ जाता हूँ अपनी शादी की बात करने। देखो बिट्टू,
मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया है। मैं तुमसे पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं एक बहुत गरीब घर की लड़की हूँ और मेरी माँ दूसरे के घर में झाड़ू पोछी का काम करती है। तो क्या ऐसे में तुम्हारी माँ मुझे स्वीकार करेंगी? हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। माँ को मनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं किसी ना किसी तरह उन्हें मना ही लूंगा। और अगर फिर भी वो लोग नहीं माने तो मैं घर छोड़ दूंगा। क्या कहा, क्या कहा? तुम घर छोड़ दोगी? लेकिन अगर तुम घर छोड़ दोगी तो फिर तो तुम करोड़पति नहीं रहोगे। अरे नहीं नहीं, मैं कभी गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बिजनेस करता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मेरे पास पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी। ठीक है तो फिर। वैसे बिट्टू, क्या तुम्हें याद है बचपन में तुमसे एक लड़की ने शादी करने की बात की थी? सुमन की बात सुनकर बिट्टू सोचने लगता है। तभी उसे सुमन की बचपन में कही हुई बात याद आती है। हाँ, मुझसे एक लड़की ने शादी करने की बात तो की थी, लेकिन ये सब बातें तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं वही लड़की हूँ। मुझे आज तक तुम्हारी माँ की पिटाई याद है और मैंने तो उसी दिन ठान लिया था कि मैं जब भी शादी करूँगी तो तुमसे ही करूँगी और मैं करोड़पति बनूँगी। वैसे सच में तुम अपनी माँ को इस शादी के लिए मना तो लोगे ना? अरे हाँ हाँ बाबा, मना लूंगा। तुम खामखाई टेंशन कर रही हो। इसके बाद बिट्टू अपने घर जाता है और अपने माता पिता से सारी बातें बताता है। माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो लोग गरीब हैं। लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब भी शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ भी मत करना। तुम हमारे इकलौते बेटे हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? तुम जिससे बोलोगे हम उसी से तुम्हारी शादी करवा देंगे। फिर बिट्टू और उसके माता पिता सुमन के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर आते हैं, जहाँ पर मधु देखती है कि सुमन वही लड़की है जिसने बचपन में बिट्टू से शादी करने की बात की थी। अरे ये क्या बिट्टू, ये तो हमारे घर की नौकरानी है। क्या तू इसकी बेटी से शादी करना चाहता है? हाँ माँ, मैं इससे ही बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसी से शादी करूँगा। बोलिए माँ, आप सुमन से मेरी शादी करवाएंगी ना? अगर आपने मेरी सुमन से शादी नहीं करवाई तो मैं अपनी जान दे दूँगा। अपने इकलौते बेटे की जान देने की बात सुनकर मधु बहुत घबरा गई और उसने ठंडे दिमाग से सोचा और बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, तुम अपनी जान देने की बात ना करो। तुम हमारे इकलौते बेटे हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? वैसे भी ये दौलत किस काम का? आखिर हमारे मरने के बाद ये सब तो तुम्हारा ही है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हम इन सब चीज़ों का क्या करेंगे? इस तरह से मधु वर्मा अपने बेटे की शादी सुमन से खुशी खुशी कर देती हैं। इस तरह से एक गरीब माँ की बेटी करोड़पति बन जाती है। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक जरूर करें और साथ ही ऐसी ही नई नई कहानियों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।